एक दुनिया में राक्षस रहा करते थे। वो बहुत ज्यादा बड़े थे और वो जानवरों और इंसानों को खाया करते थे। एक दिन एक राक्षस कहता है, महाराज, अब तो कोई भी इंसान नहीं मिल रहा। ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। अगर हम किसी गांव में जाते हैं तो वो जादुई शेर टांग अड़ा देता है। राक्षस शेर कहता है, ये कौन सा शेर है जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके तोते उड़ा दूंगा। राक्षसों का राजा कहता है, अब हम जादुई बुलबुला भेजेंगे जो इंसानों को कैद करके यहाँ लाएगा और फिर हम सब उन्हें खाएंगे। वो राक्षस अपनी जादुई शक्ति से वहां पे 2 बुलबुले बनाता है। जाओ मेरे शैतानी बुलबुलों, इंसानों को पकड़ के लाओ। वो बुलबुले वहां से उड़ते हुए इंसानों की दुनिया की तरफ चले जाते हैं। एक गांव में 3 लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे। उन्हें आसमान से बुलबुले आते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या बला है भाई? अरे जो भी हो, मुझे तो बड़ा भयानक लग रहा है, भाग लो यहाँ से। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। वो बुलबुले उनके पास आ जाते हैं और उन दोनों को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। फिर वो बुलबुले उन्हें लेकर हवा में उड़ने लगते हैं। वो वहां से राक्षसों की दुनिया में चले जाते हैं। राक्षस उन आदमियों को खा जाते हैं। राजा कहता है, वाह, मजा आ गया। कई दिन बीत गए थे, बहुत भूख लगी थी। महाराज, हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो भूखे ही रह गए। जाओ मेरे शैतानी बुलबुलों और इंसानों को पकड़ के लाओ। वो बुलबुले वहां से चले जाते हैं। एक बुलबुला रास्ता भटक जाता है और जादुई शेर के जंगल में पहुंच जाता है। बुलबुला शेर के बच्चे को कैद कर लेता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। शेर को गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ता है। फिर वो उस बुलबुले का पीछा करने लगता है। शेर भी राक्षस की दुनिया में चला जाता है। शेर राक्षसों से कहता है, राक्षसों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उठाने की? राजा कहता है, शेर, ई तो साला रॉन्ग नंबर लग गया। हम तो इंसानों को उठाने वाले थे। मेरे होते हुए तुम इंसानों को नहीं उठा सकते, अब तुम सब मरोगे। शेर, तू भूल रहा है, तू अभी राक्षस लोक में है। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये लो। शेर अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है, जिससे एक राक्षस वहीं पे गिरकर मर जाता है। राक्षस का शेर जादुई शेर की तरफ बढ़ता है। शेर भी दौड़ता है और वो उस शेर को मार देता है। राक्षसों का राजा शेर पे हमला करता है। शेर ऊपर उछल जाता है और वो बच जाता है। शेर कहता है, राक्षसों, राजा हमेशा राजा होता है, फिर चाहे वो किसी भी दुनिया में हो। इतना कहकर शेर सभी राक्षसों पे हमला कर देता है, जिससे सभी राक्षस मर जाते हैं। राक्षसों के राजा के पास एक बड़ा विस्फोट होता है और वो भी खत्म हो जाता है। फिर शेर अपनी जादुई शक्ति से बाकी के 2 लोगों को वापस भेज देता है और अपने बेटे को लेकर वहां से वापस अपने जंगल में चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चंदनपुर नाम का छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में सुनील नाम का एक लड़का रहता था। सुनील बहुत गरीब था और वो रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। एक दिन सुनील जंगल में पहुंचता है तो देखता है एक पेड़ के पास जादू हो रहा था और कुछ जानवर उस पेड़ के अंदर जाकर गायब हो रहे थे। सुनील डरते हुए उस पेड़ के पास जाता है और वो भी उस पेड़ के अंदर चला जाता है। सुनील एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वहां चारों तरफ बर्फ गिर रही थी
वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। सुनील देखता है वहाँ चारों तरफ सोना था और बड़े बड़े हीरे पड़े हुए थे। सुनील सोचता है आज तो मज़ा आ गया, अगर मैं एक भी हीरा यहाँ से ले जा पाया तो अमीर हो जाऊंगा। सुनील वहाँ से आगे बढ़ता है और देखता है वहाँ एक बड़ा राक्षस और चुड़ैल आपस में बातें कर रहे थे। सुनील छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। राक्षस कहता है, आज 2000 सालों के बाद ये जादुई पेड़ उगा है जिससे हमारे खाने के लिए जानवर यहाँ आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ इंसान भी आएंगे। तब तक राक्षस की नज़र सुनील पे पड़ जाती है। वो अपनी जादुई शक्ति से सुनील पे हमला कर देता है। सुनील वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो राक्षस और चुड़ैल वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पे एक खरगोश आता है। वो अपनी जादुई शक्ति से सुनील को होश में लाता है। वो खरगोश कहता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम सुनील है। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था और एक जादुई पेड़ से यहाँ आ गया। तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अभी वो राक्षस आएगा और तुम्हें खा जाएगा। सुनील वहां से भागने लगता है। वो एक बड़ा सोने का टुकड़ा उठा लेता है और उसे लेकर जादुई पेड़ के पास जाने लगता है, लेकिन वो बड़ा राक्षस उसे जाते हुए देख लेता है। लड़के, तू कहाँ जा रहा है? तुझे मेरे पेट में जाना है। वो राक्षस सुनील का पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक सुनील वो जादुई पेड़ के अंदर चला जाता है। सुनील जंगल में पहुंचता है और उस सोने को लेके अपने घर चला जाता है। रास्ते में उसे एक छुन्नू नाम का आदमी मिलता है। छुन्नू कहता है, क्या रे सुमित, तेरे हाथ ये जैकपॉट कहाँ से लग गया? चाचा, मैं राक्षस की दुनिया में गया था, वहीं से बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, वो राक्षस मुझे खाने वाला था। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हम उस राक्षस के बाप हैं, उसके सन नहीं। छुन्नू सुनील की बातें नहीं मानता और उस जादुई पेड़ की तरफ चल देता है। छुन्नू भी जादुई पेड़ के अंदर चला जाता है। राक्षस की दुनिया में पहुंचकर छुन्नू चारों तरफ सोना देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहां पे वो राक्षस आ जाता है। आ गया रे मानो, बहुत इंतजार किया तेरा। चल अब हमारे इस प्यारे से पेट में आ जा। खतरों से खेलना तो हमारी पुरानी आदत है जानी, तुझे इतना मारेंगे कि कभी नहीं मांगेगा पानी। वो राक्षस बड़ा होने लगता है। राक्षस छुन्नू को पकड़ लेता है। छुन्नू कहता है, भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई, मेरे धोखे से निकल गई आज। वो राक्षस छुन्नू को खा जाता है।